मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज बच्चों मैं आप सबको ह्री धातु लट लकारः पढ़ाने जा रही हूँ। वैसे मैं पहले आपको बताऊं, मैं आज आपको ह्री धातु के 5 लकार पढ़ाने जा रही हूँ। ह्री का अर्थ होता है हरण करना। जैसे कहते हैं ना, सीता जी को रावण ने हरण कर लिया था, तो ह्री का अर्थ वही हरण करना होता है। अब मैं पहले आपको इसके पुरुष बताऊंगी। ह्री धातु के लट लकार में पहले पुरुष, फिर एक वचन, दो वचन और बहुवचन पढ़ाएंगे। पुरुषः क्या होता है? पुरुषः। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? प्रथमा पुरुषा, मध्यमा पुरुषा, उत्तमा पुरुषा। वचन कितने होते हैं? 3। एक वचनम एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचनम 2 के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, जो भी है। बहुवचनम 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मैं पहले आपको लट लकार के लिए मैं बताऊं, ये वर्तमान समय के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस होता है ना, वर्तमान समय यानी जो काम आप इस समय कर रहे हैं। जैसे राम जाता है, तो क्या हुआ? ये वर्तमान काल। यहाँ प्रथमा पुरुषा हरति, हरतः, हरन्ति, यानी हरण करता है। एक व्यक्ति हरण करता है तो आप हरति लगाएंगे। जैसे बालकः हरति, ठीक है ना। और 2 लोग हरण करते हैं, द्विवचन में हरतः, ठीक है ना। और जैसे बालको हरतः और हरन्ति, बालकाः हरन्ति, यानी ज्यादा लड़के हरण करते हैं। ऐसे जनः, जनो, जनाः। और हम आपको ऐसे ही बता सकते हैं, प्रथम पुरुष में क्या होगा? जैसे सह हरति, वो हरण करता है। सह, तो ये तो औ की मात्रा है यहाँ पे, तो हरता, वे दोनों हरण करते हैं। और यहाँ पे ये क्या होगा? हरन्ति के लिए क्या प्रयोग होगा? ते हरन्ति, ठीक है, समझ गए? ये एक हो गया, सह हरति, तो हरता, ते हरन्ति, यानी वे सब हरण करते हैं। आप समझ गए? ऐसे ही बच्चों आप जो है स्त्री, ये तो पुल्लिंग का है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में क्या करेंगे आप? सा हरति, ते हरता, ता हरन्ति, यानी वह हरण करती है, वे दोनों हरण करते हैं, वे सब हरण करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं और पुल्लिंग में। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि प्रथम पुरुष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है और क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है संस्कृत में कि हरति, हरता, हरन्ति। फिर मध्यम पुरुष के बारे में बताते हैं। मध्यम पुरुष, पुरुषा जो होता है मध्यम पुरुष में हरसि, हरथा, हरत। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ क्या होगा बच्चों? ये आप जो है यहाँ पर तुम, युआम, यूयम का प्रयोग करेंगे। इसके लिए तुम, ये है ना, तुम हरण करते हो, यानी मध्यम पुरुष में हमेशा तुम का ही प्रयोग होगा। और हर्था में क्या होगा? युआम, युवाम, ठीक है, युवाम हर्था, यानी तुम दोनों हरण करते हो। और इसमें होगा यूयम हरथ, ठीक है, तुम सब हरण करते हो। और उत्तम पुरुष में क्या होगा? ये यहाँ तुम के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है? मैं के लिए। हरामी, हरावा, हरामा। हराम में आप क्या लगाओगे? अहम। यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ ज्यादा जगह है ना, अहम, ठीक है ना। अहम हरामी। फिर हरावा के लिए क्या होगा? आवाम, हम दोनों, आवाम हरावह, हरावह। हरामा के लिए क्या प्रयोग करेंगे? इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? ये हो गया, ठीक है ना। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे अहम, आवाम, वयम। वयम का मतलब होता है ना हम सब। वयम हरामः, मैं हरण करता हूं, हम दोनों हरण करते हैं द्विवचन में, और हम सब हरण करते हैं, वयम हरामः। अब आप ध्यान से देख लीजिए, ये एक हो गया, ठीक है ना, और ये एक हो गया, और ये एक हो गया, ठीक है ना।
अब आप समझ गए। यहां पर मैंने आपको समझा दिया कि प्रथम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है और मध्यम पुरुष किसके लिए होता है और उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष में हमेशा आप, मैं, अहम, आवाम, वयम, इस तरह से आप लकार का प्रयोग करना जान जाएंगे बच्चों कि ऐसा क्यों होता है संस्कृत में। प्रथम पुरुष ऐसा होता है जिसमें सह, तौते या सा, ते, ताह, या फिर आप किसी व्यक्ति के बारे में जनः, जनो, जनाह, या बालका, बालको, बालका, या बालिका, लड़की के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने लट लकार में आपको ये चीज समझा दी है। अब आप जितनी और 4 लकार में पढ़ाने जा रही हूँ, यानी लोट, लंग, लिट और विदलिंग, उसमें भी बच्चों बहुत ध्यान रखना। प्रथम पुरुष में सह, तौते का ही प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम का ही प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होगा। यानी आप एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम के अनुसार ही आप जो है इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन प्रथम पुरुष में यह ध्यान रखना होगा कि आप किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो प्रथम पुरुष में ही आएगा। जैसे मैंने कहा ना, बालका, बालको, बालका हो जाएगा, जना, जनो, जना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप लट लकार से याद रखिएगा। अब हम आगे आपको दूसरी लकार पढ़ाने जा रहे हैं। ये देखिए, आपको मैं लंग लकार पढ़ाने जा रही हूं, ठीक है ना। अब मैं आपको फिर से आपको पढ़ाती हूं, ठीक है। ये ह्री धातु लंग लकारा। लंग लकारा किसके लिए प्रयोग होता है? भूतकाल के लिए। जो चीज पास्ट टेंस में होती है ना, जो चीज बीत चुका है, एक राजा था, उसने हरण किया था, ऐसा हुआ था, हम कल गए थे, तो आप ऐसी जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? लंग लकार का, ठीक है ना। तो हम आपको यहां भी समझा रहे हैं। पुरुषा कितने होते हैं? 3 होते हैं, और हर लकार में 3 पुरुष आएंगे। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, इसके बारे में मैंने आपको लट लकार में समझा दिया है, ठीक है ना। प्रथमा अहरत, अहरताम, अहरन। बच्चों यहां भी ऐसे ही सह अहरत, ठीक है ना, तो अहरताम, ते अहरन, ठीक है। और मध्यम पुरुष में है, मध्यम में क्या है? अहरह, अहरतम, अहरत। यानी यहां पर आप किसका प्रयोग करोगे? तम, तम अहरा, युवाम अहरत, अहरतम, युवाम अहरतम, और यूयम अहरत। और से उत्तम पुरुष में मैं के लिए प्रयोग होता है अहरम, अहराओ, अहराम। यहां पर भी आप ऐसे कहेंगे, अहम अहरम, आवाम अहराओ, वयम अहराम। आगे ना बच्चों। अब आपको वही चीज आपको यदि याद ना रहे तो आप क्या करेंगे? लट लकार में आप इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। लट लकार से देख के समझ जाएंगे इसका प्रयोग करना। और ये प्रयोग करना जो मैंने समझाया ना बच्चों, बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी एक तो अशुद्धि संशोधन आता है, वो आप सही कर लेंगे। आप इसमें अनुवाद कर लेंगे, ठीक है ना। आपको अनुवाद करना आ जाएगा, और आपको संस्कृत का पाठ पढ़ रहे हैं तो आपको उसका अर्थ भी बनाने आ जाएंगे आपको, है ना बच्चों। अब हम आपको ह्री धातु लिट लगा रहा। लिट लगा रहा ये होता है भविष्यत काल के लिए। आप कोई चीज भविष्य की बात करते हैं ना, कि वो हरण करेगा, तो अब करेगा शब्द जहां आता है, ठीक है, वहां पर किसका प्रयोग होता है? लिट लकार का संस्कृत में। इसमें भी होते हैं पुरुषा। आप बस इस बात का ध्यान रखिए, चाहे जो भी लकार पढ़िए, 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा। और एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम 1 के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचनम 2 के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुवचनम 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है ना बच्चों। अब आपको समझ में आ जाएगा। प्रथमा ये अन्य पुरुष होता है एक तरह से। इसमें हरिष्यति, हरिष्यतः, हरिष्यन्ति। आप यहां भी ऐसे ही प्रयोग करेंगे, सह हरिष्यति, तो हरिष्यतः, ते हरिष्यन्ति, ठीक है ना बच्चों। और ऐसे मध्यम पुरुष में हरिष्यसि, हरिष्यथा, हरिष्यथ। यहां भी ऐसे तुम हरिष्यसि, और यहां पर युवाम हरिष्यथा, यूयम हरिष्यथ। आ गया ना बच्चों। और यहां उत्तम पुरुषा मैं के लिए प्रयोग किया था, हरिष्याम, हरिष्यावा, हरिष्यामा। यहां पर क्या कहोगे? अहम हरिष्यामि, और आवाम हरिष्यावा, वयम
हरिश्यामः। आ गया ना बच्चों? मैं इसलिए बार बार आपको बता रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ क्योंकि आप लट लकार में देख सकते हैं मैंने कैसे लिखा था, लेकिन मैं आपको बार बार बता रही हूँ जिससे बच्चों आप जब इसको पढ़ेंगे ना, तो जैसे कोई चीज़ का आप रिवीजन कराते हो, पुनरावृत्ति करते हैं ना, तो आपको जल्दी से याद हो जाता है ना बच्चों? अब मैं आपको लोट लकार पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों मेरे इस YouTube के वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों। अब मैं आपको ह्री धातु लोट लकार में पढ़ाने जा रही हूँ। लोट लकार जानते हो? आज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ना किसी को आज्ञा देते हो, या कोई मान लो आपको गुरु कोई आज्ञा देता है, कोई ऑफिसर आपको आज्ञा देता है, तो आज्ञार्थक या राजा अपने काम करने वालों को या अपने नीचे वालों को आज्ञा देता है, वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? लोट लकार का। इसमें भी वैसे ही पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, आपको बता दिया एक वचन एक के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन दो के लिए, बहुवचन तीन या तीन से अधिक के लिए। प्रथमा पुरुषा हरत या हरतात, यहां पर आप ना इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं एक वचन में, हरतु जैसे सह हरतु या सह हरतात, दोनों ही सही हैं। ठीक है ना बच्चों? द्विवचन में हरताम, तो हरताम, हरंतु, ते हरंतु। मध्यम पुरुष मैंने बता ही दिया है, तुम युवाम यूयम के लिए प्रयोग होता है, तुम हरतम, और युवाम हरतम, हरत यूयम हरत। उत्तमा पुरुषा हराणि हराओ हराम। आप कैसे बोलेंगे? यहां भी अहम का प्रयोग है, अहम हराणि, आवाम हराओ और वयम हराम। अहम हराणि, आवाम हराओ, वयम हराम। अब मैं बच्चों आपको इसका उच्चारण करना भी सिखा देती हूँ। हरतु हरतात, हरताम हरंतु, हरतम हरत, हराणि हराओ हराम। और बच्चों एक वचन में जो हरतु और हरतात है, आप दो में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब मैं आपको ह्री धातु का विधिलिंग लकार पढ़ाने जा रही हूं। विधिलिंग का समझते हैं मतलब बच्चों? इसमें होगा चाहिए। आप चाहिए शब्द का प्रयोग होता है, हमको काम करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, तो आप उस समय संस्कृत के किस लकार का या धातु रूप का प्रयोग करेंगे? ऐसे देखो, ह्री धातु विधिलिंग लकार। पुरुषा एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये मैंने आपको कई बार बता दिया। यहाँ पे प्रथमा पुरुषा हरेत, हरेताम, हरेयुः। इसमें भी वैसे सह हरेत, तो हरेताम, ते हरेयुः। ऐसे मध्यम पुरुष तुम के लिए प्रयोग किया जाता है, ये वह के लिए प्रयोग होता है, ये ठीक है ना, यहाँ पर जितना है। और यह हरे, हरेतम, हरेत, तम हरे, युवाम हरेतम, यूयम हरेत। और यहाँ उत्तम पुरुष में मैं के लिए प्रयोग होता है, हरेयम, हरेयो। आगे का भी बताती हूँ, अहम हरेयम, आवाम हरेयो और वयम हरेम। आगे ना बच्चों आपको ह्री धातु अच्छे समझ में? हरेत हरेताम हरेयु, हरे हरेतम हरेत, हरेयम हरेयो हरेम। अब बच्चों आप देख रहे हैं, इस तरह से आप इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना बच्चों? और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो क्योंकि मैंने संस्कृत की बहुत व्याकरण बनाई है, आप छोटी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की व्याकरण मैंने अपने YouTube चैनल पर बनाई है, मेरे सारी वीडियो बने हुए हैं। ठीक है ना बच्चों?